जसविंदर कौर जी बठिंडा से। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। गुरु जी अकाल पुरख और धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब की कृपा से इस जन्म का उद्धार करने के लिए हमें साधु संग प्राप्त हुआ। गुरुवाणी की कृपा से और संतों के मार्गदर्शन से नाम सिमरन हो रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे अंदर के अवगुण और विकारों के हृदय को बहुत व्याकुल करने लगे। इतने अवगुण हैं कि बता नहीं पा रहे थे और बहुत दर्द हो रहे। कई बार सत्संग में अगर आप श्रवण किए हो तो बहुत सुंदर तरीके से सहज में वर्णन हुआ। देखो, जब हम विषयों का सेवन करते हैं और भगवत विमुख रहते हैं तब हमारा जो मन है उन सबको कवर करता रहता है। वो संस्कार दुर्वासनाएं हमारे मन में जमा होती रहती है। देखो, आजकल छोटी सी चिप होती है, बोले 350 घंटे का प्रोग्राम इसमें इतने हजार गाने भरे। छोटी चिप होती ना, ये भगवान के द्वारा बनाया हुआ मन एक चिप है जिसमें एक जन्म के नहीं, जब से सृष्टि हुई तब तक के संस्कार उसमें भरे हैं। अब भजन जब शुरू हुआ अब वो सब सामने आ रहे हैं। तो अनेक जन्मों में बहुत सी गंदी आदतें, बहुत से गंदे आचरण, बहुत से क्रूर कर्म अज्ञान के द्वारा हमसे हुए हैं। अगर ना हुए होते तो अब तक हम मुक्त हो गए होते। तो अब हम जब भजन करना शुरू करते हैं तो अब हमें मन को क्या करना है? खाली करना है, निर्मल करना है। भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब ये संस्कार दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासनाएं हमारे मन में भरी। तो जब हम गुरुवाणी का गायन करते हैं, गुरु प्रदत्त नाम जप करते हैं, साधन में बैठते हैं, तो अब वो हमको निकलते दिखाई देते हैं। खाली हो रहा है, खाली हो रहा है। तो उसको निकलना ना जानने के कारण लगता है पहले इतना गंदा चिंतन नहीं था जितना अब होता है। अगर आप धैर्य पूर्वक रहें और मन से जो स्फुरणाएं हो रही उनसे उदासीन रहें। उदासीन का मतलब होता है ना बुरा मानना ना अच्छा मानना। अगर बुरा माना तो द्वेष हो गया, अच्छा माना तो राग हो गया। दोनों में टिक जाएगा वो संस्कार जो निकल रहा है। और उदासीन, राधा राधा, ये जो आप जप रहे वो बराबर जप रहे, देख रहे हैं, निकल रहा है, निकल रहा है। एक दिन देखेंगे स्फुरना ही खत्म हो गई, हृदय शांत हो गया, निर्मल हो गया। अब अगर सत्संग ना मिले तो उपासक को इसका स्वभाव है मन का व्यथन, ऐसा मथित करता, व्याकुल करता है, चाहे आने में हो चाहे जाने में हो। बुरा आदमी आएगा भी तो जलाएगा, दुख देगा, जब निकलेगा तब भी दुख देगा। उसका काम ऐसा ही है, मिलने के समय दुख देगा और जाने के समय भी दुख। तो बुरी जो वृत्तियां हैं वो जब निकलती तो ऐसे थोड़ी, वो हृदय को मथती हैं, तब निकलेगी। कोई अब 10 साल से तुम्हारे घर में रह रहा हो तो ऐसे पेरेंट्स से कहोगे चला जाएगा क्या? आप तुम्हारे को डंडा उठाना पड़ेगा, शासन, सरकारी शासन लो। अब हमारे पास सरकारी शासन गुरुवाणी है, गुरु प्रदत्त नाम है। अब मन पे डंडा पड़ रहा है, उसमें जितने रहने वाले विकार सब सामने निकल के भाग रहे हैं। साधक घबरा रहा है कि इतनी गंदी चिंतन, इतनी गंदी वृत्ति, इतनी गंदी बात तो पहले नहीं थी जब से भजन शुरू किया था। अगर आप उसे वर्तमान में आता हुआ स्वीकार करके उसके अनुसार चल देंगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे। और अगर टिके रहे गुरु कृपा से, वो एक ऐसे निकलते जाएंगे। शांत, चुप रहो, किसी से कहो मत, उनकी सत्ता नहीं है, उनकी सत्ता मत दो कि हमारे अंदर ये वृत्ति आ रही है, हमारे अंदर ऐसी गंदी बात, बिल्कुल नहीं, उनकी सत्ता नहीं है, वो असत है। भगवान कह रहे हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास तितिक्षस्व भारत। तू सह, चुप रह, ना दोस्ती कर उस वृत्ति से, ना दुश्मनी कर। वो निकल रहा है क्योंकि नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है, गुरु कृपा से शास्त्र स्वाध्याय हो रहा है, सत्संग हो रहा है, संयम से रह रहे हो। अब आ नहीं सकता कोई, पहरा लगा हुआ है नाम का। नाम पहारू दिवस निशी, रात दिन नाम का पहरा। गंदे विकार कैसे घुस सकते? तो है कौन? जो पहले से घुसे थे अब वो निकल रहे हैं। जैसे दरवाजे में आने वाला और जाने वाला दोनों को दिखाई देता है ना, तो अब ये जाने वाले पर हम जान नहीं पाते कि जा रहे हैं। ये हमारी तरफ ही मुख किए होते तो लगता है आ रहे हैं। और इसी कारण साधक घबरा जाता है, यार मन में ऐसी गंदी बात क्यों आ रही? हम तो भगवत मार्ग के पथिक के, आ नहीं रही, जा रही, जाने दो, चुपचाप जाने दो। अरे एक बार चला जाता वही काम लाखों बार, तो लाखों बार उसमें भरा हुआ है मैसेज, लाखों मैसेज उसी के हैं काम के। वो धीरे 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 डिलीट होते चले जाए। मन निर्मल हुआ
परमात्मा साक्षात्कार हो गया। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, धैर्य की जरूरत है, बताने की जरूरत नहीं है और मानने की जरूरत नहीं है। मेरे में ये गंदी वृत्ति है, मानने की जरूरत नहीं है। मैं ना कभी गंदा था ना कभी गंदा होऊंगा। मन ने हमें तदात्म करके गंदे आचरण करवाए। आज गुरुवाणी की कृपा से ये समझ में आ गया कि मन अलग है, हम अलग हैं। ये तन अलग है, मन अलग है, हम अलग हैं। अब अलग हो करके उस पर दृष्टा दृष्टि रखो, डांट लगाओ, बुरे आचरण मत होने दो। जो बुरी वृत्तियां आ रही उनसे उदासीन रहो, निकल जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। पर कहने में बहुत सरल है, जब वो निकलता, मवाद सड़ा हुआ होता है, पक गया होता है, अरे आराम से निकलता है क्या? चीख मारोगे। और वो सड़न वाले स्वभाव गंदे वो निकल रहे, तब उपासक बावरा हो रहा है। बावरा अगर नहीं गुरु कृपा है, समझ नहीं पाएगा तो कूद जाएगा विषयों में कि तब तो शांति मिले, जल रहे कब तक चले। वो जलन मटकी को पक्की कर रही है। प्रेम रस या ज्ञान रस रखने के लिए कच्चा पात्र नहीं चाहिए। और वो जलन आपको परिपक्व, चुपचाप सह जाओ। सहत सहत बाढ़े भगति, जो सह गया। अगला श्लोक है गीता में, इसी श्लोक के बाद, यम ही न व्यथ्यंते ते पुरुषम पुरुषर्षभ शम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। इनकी वेदनाओं से जो विचलित नहीं होता, व्यथित नहीं होता, वही परम पद में आरूढ़ हो जाता है, वही फतेह को प्राप्त होता है। बस अपने वृत्ति को समझिए, वो निकल रही है, आ नहीं रही है। और किसी से कहिएगा मत, आप भी स्वीकार कीजिएगा मत। इसके रहस्य है, आपने ठूंठ को भूत मान लिया तो वो भयभीत करेगा। ये ठूंठ है, भूत नहीं है, इसकी सत्ता नहीं है। नासतो विद्यते भाव, ये काम क्रोध इनकी सत्ता थोड़ी है, ये तो मानी हुई बात है, इनकी सत्ता नहीं है। इनकी सत्ता दोगे कि है तो भयभीत करने लगेगा। है ही नासतो विद्यते भाव, इन असत भावों की कोई सत्ता नहीं। ये आने जाने वाले, ये बराबर रहते हैं क्या? अभी हैं, थोड़ी देर बाद नहीं, थोड़ी देर बाद मन प्रसन्न, थोड़ी देर बाद मन कामी, थोड़ी देर बाद मन क्रोधी। इसी को एक रस में लाना है, घसीट करके। जो क्षणे क्षणे में बदल रहे हैं, इनकी बदलाव को रोककर एक रस में लाना है। वो है एक, वही अकाल, वही है ओंकार, वही है परम पुरुष, वही है वाहेगुरु। उसी में लाना है। जब उसमें हम ले आएंगे ना, तो फिर ये आएंगे कहां? फिर तो फतेह हो गई, नहीं हो गई? फतेह का शब्द क्या है? विजय। वो विजय हो प्राप्त कर, किनसे फतेह प्राप्त करना है? बाहर तो अलग बात है फतेह, यहां की फतेह चाहिए। वाहेगुरु के द्वारा वाणी का वैभव परमेश्वर का जब अंदर गया तो उसने फतेह दिला दी, विकारों से मुक्त कर दिया। यही बात तो समझनी है। जी आगे लिख रहे हैं कि आज 5 महीने पहले आपकी ऐसी ही वाणी सुनने को मिला और अभी बहुत गुरु कृपा हो रही है। केवल ये शुक्रिया करने आए हैं आपका वृंदावन की, महाराज जी आपकी वाणी मिली। शुक्रिया की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब जैसे 20 विद्यार्थी चल रहे हो, किसी क्लास में पढ़ रहे हो, तो एक दूसरे से बात करके चलने में अपनी और प्रवीणता हो रही, तो हम एक दूसरे का धन्यवाद नहीं देते। हम तो एक दूसरे मित्र हैं। अपने गुरु प्रदत्त लक्ष्य पर पहुंचने के लिए हम सब मित्र हैं। एक दूसरे से बोधयंता परस्परम बात करके और निखार अपनी बुद्धि को लाते हैं और चलते हैं गुरुदेव के चरणों में, उस परमेश्वर के चरणों में। तो धन्यवाद की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि हम सब एक ही घर के, एक ही परमेश्वर के उपासक हैं और एक ही मित्र हैं। उसी के पास चल रहे, तो यात्रा कैसे कटती है? वार्ता करते करे तो यात्रा बहुत जल्दी कट जाती, नहीं? अकेले चले तो कितने किलोमीटर रह गए, कितना बड़ी परेशानी, और बातचीत में कई किलोमीटर निकल गए पता नहीं चलता। तो बोधयंता, भगवान कह रहे हैं, बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमन्ति। अगर हम अपने प्रभु की चर्चा करते हुए, प्रभु की बातें करते हुए, उन्हीं का चिंतन करते हुए, तो परमार्थ की यात्रा कब कट गई हमें पता नहीं चलेगा। तो हम लोग साथी हैं। साथी को धन्यवाद नहीं दिया जाता, धन्यवाद दूसरों को दिया जाता है। हम तो साथी हैं, हम तो मित्र हैं। हम सब मिलकर के उसी अपने मालिक के पास चल रहे हैं, उसी की गाथा गाते चल रहे हैं। अगर कोई कहता बहुत दूर थक गए, तो एक दूसरे को उत्साह बढ़ाते, नहीं भाई वो देख नजदीक आ गए हैं, नजदीक आ गए, उत्साह बढ़ता है। अरे निकल गए तुम, अब कितना समय रह गया, मस्त हो जाते। सत्संग क्या है? उत्साहवर्धन। अपने स्वामी की तरफ, अपने प्रभु की तरफ एक एक कदम बढ़ाने में जो हमें श्रम सा लग रहा है, वो श्रम न लगे और आनंद आ जाए, उत्साह। कोई भी हार रहा हो और अगर उसको प्रोत्साहन दे दिया जाए ना, ए तू जीत गया, भले वो नीचे पड़ा है,
ए तू जीत गया, अब इसमें देखो बड़ी शिथिलता आ रही, तुम पटक दोगे, वो पटक देगा, क्योंकि उसको वाणी के द्वारा उत्साह मिल गया। ऐसे ही काम क्रोध आदि हमको दबा रखे हैं, और जब गुरु वाणी संत वाणी हम सुनते तो हमारे अंदर बल आ जाता है, यार निकल गए, कह रहे निकल जाओगे निकल जाओगे, फिर हम उनको एक दिन परास्त कर देते हैं। तो हम सब आपस में मित्र, धन्यवाद के पात्र, नमन के पात्र गुरुवाणी है, गुरु ग्रंथ साहब हैं, गुरु प्रदत्त नाम है, धन्य है जो हमें वो नाम मिला जिसके बल से हम चल रहे। हम सब यात्री हैं, तो एक दूसरे मिलकर उनकी वार्ता करते हुए चलते, इसमें धन्यवाद की कोई जरूरत ही नहीं।